दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद गिरफ्तार, बड़ी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से पकड़ा गया। उस पर दिल्ली समेत आसपास के बड़े शहरों में आतंकी ब्लास्ट करने की साजिश रचने और इसके लिए फंडिंग इकट्ठा करने का आरोप है। लोन को इससे पहले 2007 में भी गिरफ्तार किया गया था, जहां उसके पास से भारी मात्रा में असलाह, जिसमें AK-47 जैसे हथियार शामिल थे, बरामद हुए थे। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए DCP आए हैं कभी त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मिलावट की टीम ने पकड़ा है। ग्रेट मिलावट की टीम ने शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने मुखातिब हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था। उसमें मोहम्मद फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी माजिद पैरा, वहां से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपए करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपए नेपाल की करेंसी और 5000 रुपए पाकिस्तान की करेंसी मिली, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली और एक नेपाल का सिम भी मिला। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं कि शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, उसके पास से AK-47 उन्होंने एप्लीकेंट पकड़े थे। उसके इसमें उसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती है, दौरा-ए-आम, दौरा-ए-खासी, दोनों कर चुका है। मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर अरेस्ट हुआ 2015 में। और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पे इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे। इसके और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहां जाके TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट है। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 8 लोग गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स जिनके कोड नेम थे अबू हुज़ैफा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक एसआई के लिए काम करते हैं। और इसकी टास्किंग की कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना। उसी सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने एक अपना बेस बनाया था जो कि कलकत्ता में बनाया था। हत्यारा जगह जो है, जहाँ तक हत्यारा जो जगह है वहां पर कलकत्ता में, और वहां पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी चेक करने के पर्पज से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए थे। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि एक अपनी टीम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है कि टीम कितनी कैपेबल है। कई जगह की देश में इन्होंने सेंसिटिव ठिकानों की, कई मंदिरों की, कई जगहों की, ऐसे जहाँ हैवी फुटबॉल एरियाज है वहाँ की इन्होंने रेकी की थी। उसके वीडियोस भी उन्होंने पाकिस्तान भेजे थे और ये फुल फ्लेज मॉड्यूल तैयार करने वाले थे। फॉर्चुनेटली उनमें एक अच्छी नजर थी, एक अच्छा काम जो है उसको मेट्रो पुलिस ने किया था कि जो पोस्टर्स लगे थे उन्होंने पोस्टर्स ना समझ के सीरियसली लिया और उस केस में इनिशियली सबसे पहले उन्होंने उमर फारूक को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इनकी स्पेशल सेल को ट्रांसफर हो गया था और स्पेशल सेल की टीम ने फिर इसमें पहले ये 8 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें 7 बांग्लादेशी थे, और अब इस आदमी को अरेस्ट किया शब्बीर अहमद लोन। तो शब्बीर अहमद लोन मैंने जैसे से आपका कि
एक हार्डकोर टेररिस्ट है। इसके पहले भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो उसका हैंडलर रफी रहमान नकवी हो रहा था। 2015 में जब अरेस्ट हुआ था उसका एसोसिएट सज्जाद गुल था जिसने टीआरए बनाई, और अब ये फिर से बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में अपना एक बेस सेटअप करके और एक लॉन्चिंग पैड टाइप का इसने कलकत्ता में बना लिया था जिसके बेसिस पे काम करने वाला था। जब इसका ये मॉड्यूल बस्ट हो गया तो अब ये फिर से आया था, चूंकि ये इंडिया में कश्मीरी है और दिल्ली में और गुड़गांव में काफी टाइम रह चुका है, अपना ट्रीटमेंट भी इसने गुड़गांव में किसी हॉस्पिटल में कराया था, तो उसको अच्छा आइडिया है। ये फिर से आया था ये पता करने के लिए कि कौन से नए रिक्रूट्स और कौन सी नई जगह ये आइडेंटिफाई कर सकता है, सो दैट अपना ये जो वेरियस एक्टिविटीज उनको फिर से शिफ्ट कर सके। इसकी अरेस्ट के साथ मैं समझता हूँ कि एक जो लश्कर के प्रयास थे यहाँ पर गड़बड़ी करने के, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने के, उनको स्पेशल सेल ने बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उनको एक बड़ा झटका दिया। दिल्ली में 1.5 साल की बच्ची के सामने युवक ने सिलेंडर से बार बार वार कर पत्नी को मार डाला। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की पीट कर जान ले ली। आरोप है कि सुरेश नाम के इस शख्स ने गैस सिलेंडर से पत्नी पूनम के सिर और रीढ़ की हड्डी पर बार बार हमला किया, जिसके बाद बुरी तरह घायल महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और आगे की जांच में जुटी है। घटनास्थल पर मौजूद एक पड़ोसी ने जानकारी दी कि दंपति डीडीए आवास में रहता था। उनकी 1.5 साल की मासूम बच्ची है। उन्हें यहां आए हुए 1 ही महीना हुआ था। बताया जा रहा है कि सुरेश अपनी पत्नी पूनम पर शक करता था। इसके चलते उसने पत्नी को मार दिया। पड़ोसी ने बताया कि सुरेश ने पूनम के सिर पर सिलेंडर मारे, उसके हाथ तोड़ दिए, सिर और रीढ़ की हड्डी पर वार किया। उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों पति पत्नी में विवाद बना रहता था। बस अपना जो है अंदर शोर मच रहा था, हम नीचे से गए, हम तो हमें तो पता लगे कि नीचे कौन मुड़ रहा है, तो नीचे से आवाज लग रही बचो बचो। हमने देखा सामने वाले आवाज मार रहे, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे झगड़ा हो गया। हम गए, जाके देखा तो कुंडी लगी हुई थी। फिर मालिक को बुलाया, मकान मालिक ने कुंडी खुलवाई, देखा तो अंदर पड़ी हुई थी वो बेचारी, वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी। सिलेंडर पड़ा हुआ था 5 लीटर वाला, और अपनी गोदी में उसने अपनी बच्ची ले रखी थी मारने वाले ने। तो नीचे आ गया, पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया जो भी कुछ हुआ। ये इतना न देखा, और हमें कोई खास नहीं। 1-1.5 महीने पहले ही आए थे। झगड़ा कभी हमने सुना नहीं इनका आपस में, पड़ोस में रहते हैं। दिलशाद गार्डन में पीडब्ल्यूडी नाले में गिरा सफाई कर्मी, 2 घंटे बाद राहुल का शव बरामद। दिलशाद गार्डन इलाके में पीडब्ल्यूडी के नाले में सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने उसका शव नाले से बाहर निकाला। मृतक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राहुल नाले की सफाई का कार्य कर रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे नाले में जा गिरा। नाले में भरे पानी और गंदगी के कारण वह बाहर नहीं निकल सका और कुछ ही देर में लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व राहत दल को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद राहुल का शव नाले से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। कर्मचारियों को न तो सेफ्टी किट दी गई थी और न ही मौके पर कोई सुरक्षा निगरानी मौजूद थी। सर मेरा नाम मन्नू कुमार है। क्या देखा था, क्या मैंने एक्चुअली में मैं यहाँ पे खाना खाने आया था, छोले भटूरे रेडी पे। तो पीछे से आवाज आई, 2 लोग काम कर रहे थे नाले में, कुछ सफाई वगैरह कर रहे थे कि बचाओ बचाओ हेल्प कर रहे थे। लाने लगा, मैं भाग के गया तो वो जो उसका जो डूब गया उसका साथी मुझे कहने लगा मेरे साथ वाला काम करा तो वो नाले में डूब गया। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ हेल्प करते अगर हाथ बात कुछ दिख रहा तो बाहर। तो हमने फिर 2-3 मिनट वेट करे, तो फिर मैंने 112 पे कॉल करा। 112 में कॉल करते 5-7 मिनट में जीसीबी आ गई थी, फिर 10-15 मिनट में फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। क्या कर रहे थे वो जो सर ये नाला है, वहां से कूड़ा वूड़ा निकाल रहे थे। अच्छा।
तकरीबन कितने बजे की बात है ये 2:20 की बात है जी, 2:15 2:20 की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़